भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबा रहता, दिन रात भगवान शिव का नाम उच्चारण करना, दिन रात भगवान शंकर का भजन करना, शिव का नाम लेना, शिव उच्चारण करना, शिव नाम में डूबे रहना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव नाम के उच्चारण में डूबा रहता, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाता और शंकर भगवान के नाम का उच्चारण कर कर शिव भक्ति में रमा। अब इससे बढ़कर क्या सुख होगा? बुजुर्ग हो गया था, बूढ़ा, और शिवपुराण कहती है भूख, आंख, जिह्वा और दिल ये काबू में रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? काबू में। क्या क्या चीज? पहले नंबर पर अपनी भूख, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। और सुन लेना जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, भोजन करने बैठो तो भूख पर काबू रखो। किसी के घर जाओ, कहीं मार्केट में जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, चाहे सत्संग में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जाओ, तो अपनी आंख पर काबू रखो। पहले रखना है भूख पर काबू, दूसरे नंबर पर रखना है अपनी आंख पर काबू, अपने नेत्र पर काबू रखो, आंखों पर काबू रखिए। ये नेत्र बड़े भटकते हैं, गलत में ना चले जाएं, गलत दृष्टि में ना जाएं, गलत विचारों में ना जाएं, गलत सोच में ना जाएं। नेत्र पर काबू, आंखों पर काबू। तो पहले नंबर पर काय पर काबू करना है? जम के बोलो जरा, भूख पर। दूसरे नंबर पर आंख पर काबू रखो। तीसरे नंबर पर अपनी जीवान पर काबू रखो, बहुत पटर पटर करती है। बोल मेरी जिभ्या हरी हरी, और 10-10 भोजन पान करे और राम नाम में मरी मरी। बोल मेरी जिभ्या, इतना बोलती, इतना बोलती, इतना बोलती, जब काम की बात होती तो कुछ नहीं बोलती। आप लोग तो भोजनशाला में सेवा में लगे थे, नीचे आवाज सुन रहे होगे, प्लेट की, थाली की, आगे बढ़ो, पीछे बढ़ो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, है कितना आवाज आता है। और उससे थोड़ा बाहर निकल जाओ तो भी आवाज आ रही है। अब पूरे पंडाल में जितने भी बैठे हैं सबसे घूमकर देखो तो शिव नाम की आवाज कम आएगी और व्यर्थ की आवाज ज्यादा आएगी। उधर से माइक वाला भी चिल्ला रहा है, बबीता बाई कहाँ चली गई है, उसका छोरा अंदर रो रहा है। लीलाबाई कहाँ चली गई, उसको ढूंढा जा रहा है। सब ढूंढने में लगे हुए। काय रे आशीष, है बाबू भाई ठीक है। तो सब ये जिह्वा कंट्रोल में नहीं रहती महाराज। सबसे ज्यादा अगर ये जीवान अगर कंट्रोल में हो जाए ना, थोड़ी सी काबू में हो जाए, तो जीवन की सार्थकता हो जाए जीवन के। तो पहले नंबर पर भूख पर काबू रखो, दूसरे रहने दे बेटा हो जाएगा। पहले नंबर पर भूख पर काबू रखो, दूसरे नंबर पर बोलो जम के आंख पर काबू रखो। कहीं जाओ, शॉपिंग मॉल में जाओ, सत्संग में जाओ, भजन में जाओ, कीर्तन में जाओ, मेहमान के यहाँ जाओ, रिश्तेदारों के यहाँ जाओ, नेत्र पर काबू। खाओ पर डको मत, देखो पर तको मत, बोलो पर बको मत, तो जिंदगी सार्थक है। वरना जीवन की सार्थकता क्या? अब हम जाएं और मालूम पड़े कोई अच्छा मिल गया, कोई अच्छा देखने में आ गया, तो हम उसको तकने लगे। ना ना ना, नेत्र पर काबू हो, भूख पर काबू हो। और महाराज
अपनी जिह्वा पर काबू। बहुत ध्यान देने वाली चीज है। सब पर काबू हो जाता है, पर ये, और भगवान ने कितनी कृपा करी है जीवान पर, मालूम है? मालूम कितनी कृपा करी है? एक जिह्वा को काबू रखने के लिए, एक जीवान को काबू रखने के लिए 32 सैनिक लगाए, 32 दांत। ज्यादा बोले तो काट दो। और बचा कुचा था तो जीवान को नीचे से 3 जगह से बांध दिया। जीवान को दर्पण में उठाकर देखना, 3 जगह से बंधी हुई है। ज्यादा बोले तो बांध के रखो। और बचा कुचा था तो जीवान को ज्यादा ना बोलना पड़े, इसलिए 2 दरवाजे में इसको बंद कर दिया, ज्यादा ना बोले। उसके बाद भी ऐसी बोलती है कि पूरे घर में आग लगा देती है। ऐसी बोलती। बहुत ध्यान से सुनो, ये कथा तुम सबके लिए है। तुम भी सबके लिए। बोल मेरी जीवा हरि हरि। और भजन का नंबर आ जाए तो मरी। बोल मेरी जीवा हरि। अभी भी नहीं बोल रही, अभी बोलो तो। बोल मेरी जीवा हरि हरि। अब कहाँ हरि? जिह्वा को तो कहा भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिह्वा पर काबू हो। और चौथे नंबर पर कहा कि अपने हृदय पर, दिल पर काबू हो। जब भजन करने बैठो, कथा सुनने के लिए बैठो, तब अपने दिल पर, अपने मन पर काबू होना चाहिए। मालूम पड़ा बैठे तो कथा में हो और मन लग रहा है मैं आके बैठ गई, वो ना जाने कहाँ घूम रही होगी। अपना चित्त लग रहा, मन नहीं लग रहा। कोई कोई कावड़ भर के लाया होगा रात भर में, तो कथा में आकर धीरे धीरे झपकी भी आ रही। दिल काबू नहीं है, मन काबू नहीं है। भूख पर काबू हो, आंख पर काबू हो, जिह्वा पर काबू हो और दिल पर काबू हो। इनमें सबसे ज्यादा काबू रखने वाली 2 चीजें हैं, एक नेत्र और दूसरा मन। ये मन काबू नहीं होता। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना तेरा भजन करूं उतना ही मचलता। बैठते ही मन मचल रहा। कितना प्रयास करो आप। कुबरेश्वर धाम के बट वृक्ष के सामने जाओ, थोड़ी देर बैठोगे, थोड़ी देर मन लगाओगे, मालूम पड़े वो मन थोड़ा सा विचलित हो जाए। और बट वृक्ष के नीचे बैठकर करना क्या है? जब हम कुबरेश्वर धाम के बट वृक्ष के नीचे जाते हैं तो वहां बैठकर करना क्या है? बाबा भोलेनाथ जी जिस बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बाबा भोलेनाथ जी जिस बट वृक्ष के नीचे बैठकर तब साधना का आनंद ले रहे हैं, उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर हमको भी 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर जो 400 साल पुराना है, जब आप बैठकर उसके नीचे भगवान की अविरल भक्ति का जप करेंगे, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को भजेंगे, तो उसका फल तो मिलेगा। शिव महापुराण कुमारे खंड, और उसको भी पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर के, गीता प्रेस गोरखपुर का शिव महापुराण लेकर आओ और कुमारे खंड को पढ़ो। साथ में स्कंद पुराण का अध्ययन करो।
आपको मिलेगा। बेलपत्र का वृक्ष, बट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आंवले का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये जितने वृक्ष होते हैं, इन वृक्ष के नीचे आप अगर एक बार भी शिव के नाम का उच्चारण करते हो तो बट वृक्ष के जितने पत्ते होते हैं, पीपल के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, बेलपत्र के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, शमी के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, आंवले के वृक्ष में जितने पत्ते होते हैं, वो सारे पत्तों के बराबर एक बार मंत्र बोलने पर उतना फल हमें उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। उसी क्षण, एक पल में ही प्राप्त हो जाता है। अब आप लोग पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर भगवान का भजन कर रहे हो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम जप रहे हो, या आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, या आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का भजन कर रहे हो, जितना आप बोल रहे हो, जितना बोल, एक बार भी अगर आपके मुख से नाम निकला है, वो बट वृक्ष के पत्ते जितने हैं, जितने पत्ते लगे उतना फल एक क्षण में हमें प्राप्त हो जाए, एक क्षण में प्राप्त। कितना सुंदर कहा है हमारे सनातन धर्म में, प्रतिदिन तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए, प्रतिदिन तुलसी के पौधे को सिंचित करना चाहिए। क्यों? कहा, जब घर की स्त्री, घर की नारी, घर की माँ, घर की बेटी जब तुलसी के पौधे में जल डालती है या बेलपत्र के पौधे में जल डालती है, केवल एक जनी को उसका फल नहीं मिल रहा है, वो जल डालने के बाद, तुलसी के पौधे में जल डालने के बाद, बेलपत्र के पौधे में जल डालने के बाद, बट वृक्ष में जल डालने के बाद, पीपल वृक्ष में जल डालने के बाद, या आंवले के वृक्ष में जल डालने के बाद, जब वो अपने घर जाती है, उस वृक्ष की पत्तियों का जितना समूह होता है, उसका जो कृपा होती है, वो घर में प्रवेश करती है और हमारे जीवन को सफलता देती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। वो जल हमें फल देने लगता है। आप लोग डालते हो? पक्का? तुलसी में, बेलपत्र में शिव जी को चढ़ाते? हाँ, लखनऊ वाले चढ़ाते हो? शिव, एक लोटा जल चढ़ो शिव। अब प्रथमेश ग्वाले का जो नियम था, शिवालय में झाड़ू लगाना, शिवालय में पोछा लगाना, शिवालय में भगवान शंकर की साधना, मंत्र का उच्चारण, शिव नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण, भगवान शंकर के नाम का उच्चारण, भगवान शंकर के कीर्तन का उच्चारण नित्य प्रति। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारे। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। रोग कष्टों ने मुझको घेरा, हे सहारा मुझे नाथ तेरा।
रोग कष्टों ने मुझको